अस्सलामुअलैकुम सामीन, दारुशऊर पब्लिशर्स की नई किताब बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके मुसन्निफ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजिम हैं सैयद इरफान अहमद। सामीन, आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सीरीज़ में लेकर आपके सामने आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम मॉड्यूल 22, 23 और 24 का मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मॉड्यूल नंबर 22, खला दूर कीजिए या खला को पुर कीजिए। बड़ों के मुकाबले में बच्चे हमारे पास ज़्यादा तैयारी के साथ आते हैं और हमें वो सबक सिखाते हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। हम पहले से कहीं ज़्यादा अपने बच्चों से सीखते हैं। बच्चे इस सैयारे पर सबसे ज़्यादा तसव्वुर किए जाने वाले मासूम, जुनूनी, खलंडरे और बेखौफ लोग हैं और वो सबसे ज़्यादा लुत्फ़ भी लेते हैं। गुज़श्ता हफ़्ते मेरी 7 साला बेटी ब्यानका ने मुझसे पूछा, डैड, आप मुझे एम्स्टर्डम कब ले जाएंगे? अगर आप मेरे किसी एक ABS प्रोग्राम में या 2 रोज़ा लीडर कोचिंग प्रोसेस द एलीट परफॉर्मर सीरीज में शामिल हुए हैं तो आपको इंटेग्रिटी गैप के बारे में मालूम होगा। बुनियादी तौर पर ये एक ज़हनी मॉडल है जो गहरी सतह पर यह समझने में मदद देता है कि हम जिंदगी के सफ़र में अपने सबसे बड़े सेल्फ से कैसे हम आहंग हो सकते हैं ताकि हम वो तमाम पुरकैफ तजर्बात कर सकें जो हम करना चाहते हैं। हम अकमल पैदा हुए हैं, मोहब्बत, तवानाई, खुद यकीनी और जहानत से भरपूर, लेकिन जिस लम्हे हम पैदा होते हैं उसी लम्हे हम अपनी हकीकी फितरत से दो चार होना शुरू हो जाते हैं और झूठे यकीन, महदूद मफरूज़ों और दुनिया के बारे में खौफों में मुब्तला होना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन हम बड़े होते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम तो खुद को धोखा देते रहे हैं और हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि हम हकीकतन क्या है। हम दोबारा इस सफ़र का आगाज़ कर देते हैं और तलाश करना शुरू कर देते हैं कि हम वाक़यातन क्या थे। कई तरह से लीडर्स का काम ये है कि वो खुद को बच्चे जैसा बना लें। मैं दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में जब स्पीकर, कोच या कंसल्टेंट के तौर पर जाता हूँ तो ऑथेंटिसिटी का लफ्ज़ मैं बहुत सुन रहा हूँ। हम में से अक्सर लोग ये तस्लीम करते हैं कि दरअसल हमारे अंदर की आवाज़ है जिसका ताल्लुक हमारे मिशन से है, जिसके लिए हम काम करते हैं और जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी बसर करते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में इस लफ्ज़ के मफ़हूम की बड़ी खोज है। लोग मुआशी मफादात की खातिर अपनी तकमील ज़ात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हम रोज़ाना काम पर जाना चाहते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों से मरबूत रहते हुए लुत्फ़ चाहते हैं। आने वाले 30 दिन में मैं आपको दावत देता हूं कि अपनी ज़िंदगी में इंटेग्रिटी गैप ख़त्म करने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए ताकि आप मुकम्मल इजहार कर पाएँ। लीडर खुद से सच्चे होते हैं। वो अजीम लोग हमसे पहले इस सियारा ज़मीन पर हो गुजरे हैं, भेड़ चाल के नहीं बल्कि अपने धड़कन पर लब्बैक कहते रहे हैं। वो असली और हकीकी लोग थे। मुतासिर कुन अक़वाल। इन दिनों ऐसी कंपनियां बनाना जो मार्केट में ज़्यादा फातेह हों, जो अपने ग्राहकों के लिए ज़्यादा अहमियत तख्लीक करें, इस अंदाज से चलाई जाएं कि अपने अफसरों और मुलाजमीन को बेहतर बनाएं, सिर्फ स्मार्ट बिजनेस नहीं, ये लीडर की जिम्मेदारी भी है। फास्ट कंपनी के एक इदारिया से इक़्तिबास। बात यह है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मौके भरे पड़े हैं। दर हकीकत हमारे पास मौके से ज़्यादा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के वक्त हम अपना काम अजीम करने में लगाएं, अहम आइडियाज़ तलाश करें और इन्हें दूसरों से शेयर करें। खुद को और दूसरों को आगे बढ़ाएं ताकि वो तशक्कुर, अंदरूनी बसीरत और तहरीक देख सकें। खुद को हैरत अंगेज़ बनाते हुए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ख़तरात लें। सेठ गॉर्डन, पर्पल काऊ का मुसन्निफ। हर रोज़ हमारे पास ऐसे बहुत से मौके होते हैं कि जैसी हम ज़िंदगी चाहते हैं, इसका सोचते रहने की बजाय हम अपनी ज़िंदगी वैसी बना लें। हम में से अक्सर अपनी आंखों के सामने मौजूद मौके के लिए जिंदा ही नहीं होते। अक्सर अफराद जिंदगी की गाड़ी में नीम गनूदगी में पड़े होते हैं, आधी खुली और आधी बंद आंखों के साथ। ये कोई आम सी बात नहीं, एक बड़ा सच है। आपको अजमत के लिए तख्लीक किया गया है। आपकी अजमत दूसरों की अजमत के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज से हासिल होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीम नहीं बन सकते। अपने अंदर की रोशनी को चमकने दीजिए, अपने खौफों की तरफ चलिए, वो काम कीजिए जिन्हें करने से आप अक्सर घबराते हैं
मुकम्मल तौर पर जिंदा रहिए। रॉबिन शर्मा। कामयाबी और मकसदियत दो जुड़वा मायारात। एहसान एक खूबसूरत लफ्ज़ है। जो लोग बेहतरीन ज़िंदगी रखते हैं वो हर दम एहसान के लिए वक्फ रहते हैं। वो अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में एहसान के लिए पुरज़्म होते हैं, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एहसान के लिए पुरज़्म होते हैं, वो अपनी मुहिम जोई में भी एहसान के लिए पुरज़्म होते हैं, और वो अपनी अंदरूनी ज़िंदगी में पुरज़्म होते हैं। इंसान को किसी बेहतर मकाम तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। जब हम अपने खित्ता आराम यानी कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम सदाबहार खुशी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस अंदाज से ज़िंदा रहने के लिए नहीं बनाए गए। लेकिन जब हम मुस्तकिलन आगे बढ़ते रहते हैं, ख़तरात लेते रहते हैं, नमो पाते रहते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं और अपने ज़ाती हदूद को वसी करते रहते हैं, तो हमें इस अमल के दौरान खुशी मिलती है। ये इसलिए कि हम खुद से मुखलिस हो जाते हैं। अगले 30 दिन एहसान के दर्जे पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। काम पर अपना मायार बढ़ाइए। खुद से पूछिए, अगर मैं इस दुनिया में वाकई एहसान के साथ काम करूं और जो कुछ करूं बेहतरीन करूं तो क्या मैं बन जाऊंगा, या मैं क्या बन जाऊंगा। घर पर जब अपने शरीके हयात और बच्चों से बात करें तो एहसान के तरीके पर गुफ्तगू करें। अपनी रूहानी ज़िंदगी में सोचिए कि क्या आप अपने बुलंद तर सेल्फ तक पहुंचने के लिए मुखलिस हैं। एहसान का ताल्लुक एक आला अंदरूनी पुकार है। आपको एक वजह से फितरत के तोहफे दिए गए हैं कि आप उन्हें चमकाएं और इस अमल के दौरान दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाएं। मॉड्यूल नंबर 23, तशक्कुर। मैं अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों पर गहराई में काम कर रहा हूँ उनमें से तशक्कुर और अपने गिर्द मौजूद तमाम अफराद का एहतराम भी है। पहले से कहीं ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी की नेमतों पर फोकस करता हूँ और इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास हैं। मैं इन चैलेंजेस और मसाइल पर भी शुक्र अदा करता हूँ जिनका सामना मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मुझे वो सबक सिखाने के लिए हैं जो मुझे सीखने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। मैं इस मौके पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तब्दीली की दाई कम्युनिटी और मुखलिस लीडर्स का हिस्सा बने। मैं अपने काम पर आपकी मुआवनत, मेरे पैगामात पर आपके यकीन और मेरे ख्यालात पर गौर करने पर भी आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं जो करता हूँ इसका मुस्तहिक हूँ और खुलूसे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुतासिर कुन अक़वाल। ये इसी वक्त होता है कि जब हम अपने तमाम असबाक भूल जाते हैं और जानना शुरू कर देते हैं। हेनरी डेविड थोरेयो। आपके अंदर एक चिंगारी है जो इस इंतज़ार में है कि वो कब आपकी रूह का शोला बनती है। अंदर का वो शोला जब खूब चमकने लगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ बेदारी महसूस करेंगे। ब्रैडफोर्ड कैनी। इंसान कभी अज़मत हासिल नहीं कर पाया मगर ये कि वो मसाइब में घिरा हुआ है। एफ रॉबर्ट डी लॉ मेनाज। मुमताज़ कारगुजार के तौर पर सोच, एहसास और अमल के 7 तरीके। 1. अपने वादों की पासदारी कीजिए और अपने अल्फाज पर कारबंद रहिए। 2. खामोशी, ठहराव और सोच विचार के लिए हफ्तावारी वक्त निकालिए। 3. ऐसे मकसद से मरबूत रहिए जो आपको जज्बाती तौर पर मशगूल रखे। 4. असातिज़ा, गैर मामूली अफराद और मुफक्किरीन का एक नेटवर्क बनाइए। 5. तेज़ ज़हन और वसी कल्ब के दरमियान तवाज़ुन रखिए। 6. आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चाहते हैं वो दूसरों को दीजिए। 7. सूरज के साथ उठिए और बुलंद तरीन इंतखाब और बेहतरीन अमल के साथ दिन का तसव्वुर कीजिए। चंद सवालात जिनके जवाब आपको डायरी में लिखने हैं। दुरुस्त सवाल दुरुस्त जवाब का ज़रिया बनता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पाया कि किसी ख़ास जवाब तलाश करने में वक्त लगाने से ज़्यादा मददगार ये होता है कि इस सवाल पर मुराकबा किया जाए। अपनी गहराई में जाने और अपने सच्चे सेल्फ के दरवाजे वाह करने के लिए तख्लीकी सवाल करना बेहतरीन है। मैं दावत देता हूँ कि अगले 30 दिन आप मदरजा झैल 5 सवालों में मशगूल रहिए। नंबर 1, अगर आप वाकई गैर मामूली ज़िंदगी गुजार रहे हों तो वो कैसी दिखाई देगी। 2, आपकी ज़िंदगी की 3 सबसे अहम तरजीहात क्या हैं और क्या आपकी मौजूदा ज़िंदगी दर्जा झैल तरजीहात की अक्कास है। 3, अगर आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी हों तो आपके जहन में क्या ख्यालात आएंगे और आप कौन से एहसासात से गुजरेंगे। 4, अगर आपको आज रात दुनिया के किसी एक फ़र्द के साथ खाना खाने का मौका मिल जाए तो वो कौन होगा और क्यों। 5,
اگر آپ ایسی علامت دریافت کریں جو آپ کی شخصیت اور آپ کی بہترین زندگی کی عکاس ہو تو وہ علامت کیا ہوگی؟ ماڈیول نمبر 24، احسان سے لگاؤ۔ خود کو ہلاک کرنے کا ایک بڑا عمل اپنی حقیقت ذات کا انکار ہے۔ بحیثیت انسان، عظمت آپ کا پیدائشی حق ہے۔ اس سیارے پر موجود ہر فرد آج یہ چاہتا ہے کہ وہ بے خوفی، لگن، مہارت اور ہمدردی کی زندگی گزارے۔ جب آپ زندگی میں اوسط درجے کے معیارات قبول کر لیتے ہیں تو دراصل اس چاہت کو مسترد کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ اپنے بلند ترین سیلف کے بے احترامی کرتے ہیں اور قدرت نے جس طرح کا انسان بنایا ہے اس کی بے توقیری کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر عظمت کی قوت ہے، شہرت کی نہیں بلکہ عظمت کی۔ یہ بات مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کہی۔ ہماری بیشتر بے چینی اور مایوسی جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے۔ میں ایگزیکٹو کوچنگ کلائنٹس اور اویکننگ بیسٹ سیلف ویکینڈ میں جو بنیادی ماڈل پڑھاتا ہوں وہ انٹیگریٹی گیپ ہے۔ اسے سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت جیسے فرد ہیں اور جیسا فرد بننے کے لیے آپ کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا ہی کم آپ کی زندگی کارآمد ہوگی۔ زیادہ مقدار میں توانائی، تخلیقیت اور صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس انٹیگریٹی گیپ یا دیانت کے خلا کو روزانہ پر کیا جائے۔ میں آپ کو ایک بہت مؤثر مشق کروانا چاہتا ہوں۔ آج کسی وقت سونے سے پہلے بستر پر جانے سے پہلے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیجئے اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے اپنے 5 لگاؤ لکھیے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے لیے پیشہ ورانہ کام کے حوالے سے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، خواہ کچھ ہی ہو۔ یہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا پوری دیانت، مسلسل جدت طرازی، معلومات، سب سے ہمدرد انسان بننا، یا ہر دن یوں گزارنا جیسے کہ آخری دن ہے۔ پھر 5 لگاؤ اپنی ذاتی انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی طے کیجئے، جیسے کچھ ہی ہو میں روزانہ 30 منٹ ورزش کروں گا، یا میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں میں اپنی شریک حیات اور بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزاروں گا، یا کیسی بھی رکاوٹ آئے میں اپنے دن کا آغاز صبح 5 بجے کروں گا اور ابتدا میں خاموش سوچ کے لیے کچھ وقت رکھوں گا۔ بقول میریلن گرے، ایک جرری قدم سے آپ آج کو بدل سکتے ہیں۔ متاثر کن اقوال: جو خیالات بے خوفی کے ساتھ مقصد سے جڑے ہوں تخلیقی قوت بن جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں وہ لوگ بے ہنگم خیالات اور سنسناہٹوں کے ایک تھیلے کے بجائے کہیں زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ جیمز ایلن، ایز اے مین تھنک۔ زندگی کو اتنا میٹھا بنانے کا موقع کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایملی ڈکنسن۔ آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ بڑی بے تابی سے چاہتے ہیں۔ آپ کو اس بھڑکتی آگ کے ساتھ چاہنا ہوگا جو آپ کے جسم سے نکل کر دنیا کی خالق توانائی سے مل جائے۔ شیلا گراہم۔ لیڈرشپ کے لیے بہت جرأت درکار ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہمارے گرد لوگوں کی جو بھیڑ ہے اس کی قوت کشش سے ہم خود کو باہر نکال پائیں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جہاں بہت کم سفر کیا گیا ہے جبکہ ہر ایک ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی شرائط کے مطابق زندگی کی تخلیق کر پائیں کہ جب ہر ایک یہ بتا رہا ہو کہ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، لیکن کوئی شے آپ کے دل کو شدید افسوس کے احساس کو نہیں بھر سکتی یہاں تک کہ آپ بستر مرگ پر پہنچ جائیں اور آپ کو یہ ادراک ہو کہ آپ اپنی زندگی نہیں گزار پائے اور اپنے خوابوں کو تعبیر نہیں دے سکے۔ رابن شرما۔ اپنا بہترین سیلف جگانے کے 6 طریقے۔ نمبر 1، اپنے جرنل پر ایک پیراگراف پر مشتمل بیان لکھیے جس میں آپ یہ واضح کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی اپنے بلند تر ویژن کے عین مطابق گزاریں تو آپ کی زندگی کیسی دکھائی دے گی۔ نمبر 2، اپنا ذاتی معیار بنائیے کہ کیسی ہی صورتحال ہو کبھی سچ سے پہلو تہی نہیں کریں گے۔ 3، اپنے خوابوں کو مسترد کرنا چھوڑیے۔ میں جب اپنے سیمیناروں اور کوچنگ سیشن میں شرکاء سے پوچھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی پشیمانی کیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، برسوں گزر گئے اور میں اپنے کسی خواب کی تکمیل نہیں کر پایا۔ یہ معاملہ اپنے ساتھ نہ ہونے دیجیے۔ نمبر 4، اپنے خوفوں کو جاننے کے لیے اپنے اندر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیجیے۔ ایک مرتبہ جب آپ کو اپنے خوفوں کا پتہ چل جائے تو ان سے دور بھاگنے کے بجائے روزانہ ان کی طرف دوڑیے۔ آپ کے خوف آپ کی عظیم ترین سیلف کی دہلیز پر براجمان ہے۔
ہر بار جب کوئی خوف آپ کو ستائے تو یہ جان لیجئے کہ اس خوف کی شکل میں آپ کے پاس ایک بڑا موقع آیا ہے جس کے ذریعے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً کیا ہیں۔ نمبر 5، زندگی کی چھوٹی خوشیوں سے لطف اٹھائیے۔ زندگی کے اختتام پر اندازہ ہوگا کہ زندگی کی چھوٹی اور معمولی خوشیاں در حقیقت بڑے سنگ میل تھیں۔ نمبر 6، سب سے زیادہ محنت کرنے والے جس فرد کو آپ جانتے ہیں ویسے ہو جائیے، نہ صرف گھر والوں کے لیے بلکہ کام پر بھی۔ کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں جس میت پر سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہ اس شخص کی میت ہوتی ہے جس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہو یا نہ ہو، مگر اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ضرور ہوتی ہے۔